ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था। बात बात पर गुस्सा आता था। उसे इतना गुस्सा आता था कि वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। उसके मन में जो आता था वो सब बोल देती थी। कई बार वो जो भी चीज उठाती थी और उसे उठाकर फेंक देती थी, तोड़ देती थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बहुत कोशिश कर चुके थे, उसे समझा चुके थे प्यार से, गुस्से से, लेकिन वो बच्ची समझने की जगह अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा निकाल ही देती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने ये सोचा कि आज मैं इसकी ट्यूशन टीचर से बात करूंगी, क्योंकि वो बच्ची अपनी ट्यूशन टीचर की हर बात सुनती थी, उनकी हर बात मान लेती थी। तो एक दिन जाकर उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की, उनको सारी बातें बताई। उसकी माँ की सारी बातें सुनने के बाद टीचर ने बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इस बच्ची को गुस्सा जो है उसका आना बंद हो जाएगा, उसका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो अपने गुस्से को हैंडल करना सीख जाएगी। माँ को समझ में तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्यूशन टीचर पर विश्वास रखा। उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। रोज की तरह जब टीचर उसे पढ़ाने के लिए आई तो उसे वो कहने लगी कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। ये सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई। टीचर उस बच्ची को लेकर घर के पीछे की तरफ चली गई और वहां जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई और उसे समझाने लगी कि गेम ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें एक कील लेनी है और यहाँ पर आकर इस दीवार में गाड़ देनी है। बच्ची ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी, लेकिन इससे होगा क्या, ये कैसी गेम है। तो टीचर ने कहा कि जब गेम खत्म हो जाएगी तुम्हें एंड में प्राइज मिलेगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसमें गेम का रिजल्ट क्या निकला। बच्ची ने कहा ठीक है। बच्चे मोस्टली टीचर्स की बात मान लेते हैं, ज्यादा बहस नहीं करते। तो बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसे कि टीचर ने कहा था। यानी कि जब भी उसको गुस्सा आता वो घर के पीछे जाती और दीवार में जाकर एक कील गाड़ देती। पहले दिन तो उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसको रोज ही आता था। तो उस दिन वहां पर 10 से ज्यादा कील उसने गाड़ दी, पर उसे हर कील को गाड़ने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, दीवार में उसको ठोकना पड़ रहा था, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। उस लड़की के दिमाग में आया कि जितनी मेहनत लग रही है मुझे कीलें गाड़ने में, अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दूं तो मुझे कम मेहनत लगेगी, मेरा गुस्सा आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है घर के पीछे भाग कर जाना पड़ता है, कील गाड़नी पड़ती है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ही नहीं करूंगी, फिर मुझे कील नहीं गाड़नी पड़ेगी। तो अगले दिन उसको 8 बार गुस्सा आया और 8 कील गाड़नी पड़ी। जैसे जैसे वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती जा रही थी उसकी कीलों की गिनती भी कम होती जा रही थी। उसे अगले दिन 7, फिर 4 और फिर 3 ऐसे कीलों की गिनती कम होती जा रही थी। और उसे भी अच्छा लगता था कि उसे बार बार भाग कर कील गाड़ने नहीं जाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उसे एक भी कील गाड़नी नहीं पड़ी, उसे एक भी बार दिन में गुस्सा नहीं आया। तो उसने टीचर को जाकर बताया, वो बहुत खुश हुई, खुशी खुशी से अपने जाकर टीचर को कहने लगी कि देखो आज मैंने एक भी गुस्सा नहीं किया, आज मुझे एक भी कील नहीं गाड़नी पड़ी। टीचर ने उसे बहुत शाबाशी दी और उसके साथ जाकर उस दीवार के सामने खड़ी हो गई। अब उसने कहा कि अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस दिन भी तुमको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, तुमने क्या करना है कि अपने इस जो एक कील है उसको निकाल देना है। जो तुमने कीलें इतनी सारी गाड़ दी हैं, जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा आना है तुम एक एक कील करके अब निकालना शुरू कर दो। तो बच्ची ने ऐसे ही करना शुरू कर दी। क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग गया उसको सारी कीलों को बाहर निकालने में। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत खुश हो गई। फिर से जाकर वो अपनी टीचर के पास गई और उनको बताया कि देखो अब दीवार में एक भी कील नहीं है, मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। उसकी टीचर फिर बच्ची के साथ उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि वाह, अब तो एक भी कील नहीं है दीवार में। तो अब उसको उसकी टीचर ने एक चॉकलेट का डब्बा गिफ्ट किया। उसने कहा कि ये तुम प्राइज जो है वो जीत गई हो। बच्ची बहुत खुश हो गई। अब टीचर ने फिर उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें एक चीज बताओ कि इस दीवार में क्या नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है इस दीवार में। उसने कहा कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें अब निकल चुकी हैं। टीचर ने कहा ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आ जाए। तो बच्ची ने दोबारा देखा और कहा कि हाँ, जहां जहां मैंने कीलें गाड़ी थी और निकाली थी वहां पे दीवार में निशान पड़ गए हैं। तो फिर उसकी टीचर ने बच्ची से कहा कि जैसे तुमने दीवार में कील गाड़ी, अब बड़ी मुश्किल से निकाल तो तुम इसे सकती हो, लेकिन इस निशान को नहीं मिटा सकती, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह होता है जब तुम गुस्सा करती हो,
जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर, अपने फ्रेंड्स पर, या किसी के भी ऊपर या खुद के ऊपर, तो उसके दिल पर चोट लगती है, तुम्हारे खुद के दिल पर चोट लगती है। उनको भी दर्द होता है और तुम्हें भी दर्द होता है, और वहां पर भी एक निशान रह जाता है, और उस निशान को तुम चाह कर भी हटा नहीं सकती। फिर चाहे तुम कितनी भी माफी मांग लो, चाहे कितना ही पछतावा हो तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम उस निशान को हटा नहीं सकती। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ में आया कि वो अपना और अपने आसपास अपने चाहने वालों का कितना नुकसान कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो भागकर अपनी माँ के पास जाकर गई, उनके गले लग गई और उनको कहने लगी कि आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। हम सबको भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर आता है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उस गुस्से को कंट्रोल करना नहीं जानते तो वो गलत बात है। हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। अगर कंट्रोल करना भी मुश्किल लग रहा है तो बस इतना कर लीजिए कि जिस पर गुस्सा आ रहा है उस टाइम पर रिएक्ट मत कीजिए, उस टाइम थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इतने से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक बार की बात है कि गुरुजी अपने सभी शिष्यों के साथ नदी के किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर के बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देखकर सभी शिष्यों को लगा कि उनको भी अपने गुरु के अनुसार ही कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और नदी में उतरे नहीं। सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान हो गए थे और परेशान भी होने लगे थे, क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन गुरुजी नदी में उतर ही नहीं रहे थे, बस देखते ही जा रहे थे। जितने भी शिष्य वहां बैठे थे उनको बड़ी बेचैनी हो रही थी, व्याकुलता हो रही थी, लेकिन गुरुजी के सामने बोले तो बोले कौन, ये सोचकर सभी चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जो एक शिष्य था, जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने बड़े ही प्यार से, रिस्पेक्ट से गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? सुबह से शाम हो गई है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और बड़े प्यार से उत्तर दिया कि जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतर जाएंगे। तो सभी शिष्य उनका इस जवाब सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि नदी का बहाव तो कभी रुकेगा ही नहीं। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये बात उनकी समझ में आ ही नहीं रही थी। तो थोड़ी हिम्मत करके एक और जो शिष्य था उसने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा कि लेकिन गुरुजी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये नदी है, इसका बहाव कैसे बंद हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। तो फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही आज की शिक्षा है। ये हमारी जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी ही है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती है और निरंतर बहती ही रहती है, आगे बढ़ती ही रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा के बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त भी बुरा हो तो हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं, बल्कि सबकी जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बहती ही रहती हैं और मिटती रहती हैं। लेकिन तुम लहर नहीं हो, तुम इस नदी के पानी की तरह हो, जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात हमेशा याद रखना कि ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त जरूर आता है। आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये वाली कहानी थोड़ी खास है। एक बार अकबर अपनी महारानी के साथ बैठकर फ्रूट खा रहे थे। बीरबल भी वहीं पास में ही मौजूद थे।
तो जो अकबर थे जब वो फल काट कर खुद खिला रहे थे अपनी महारानी को, तो उनका हाथ थोड़ा सा कट गया, उनके अंगूठे पर कट लग गया और खून निकलने लगा। तो बीरबल कहने लगे कि कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर कहने लगे, उनको बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरा खून निकल रहा है, हाथ कट गया और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा अच्छा सोचते हो, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। उन्हें इतना गुस्सा आया तो उन्होंने फटाफट से अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि ये तो मेरा अच्छा ही नहीं सोचता, मेरा खून निकल रहा है और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसे फटाफट जेल में डाल दिया जाए। उसको जेल में डाल दिया। अब कुछ दिनों के बाद जो अकबर बादशाह थे वो अपने बाकी सैनिकों के साथ जंगल में निकले शिकार करने के लिए। शिकार ढूंढते ढूंढते वो जंगल के अंदर तक चले गए, उन्हें ध्यान ही नहीं आया। और जब वो एक जगह पर पहुंचे, वहां पर आदिवासी थे। आदिवासियों के कबीले ने उनको पकड़ लिया। कहते कि अब तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी। वो कहने लगे कि मैं तो बादशाह अकबर हूं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। वो कहते होंगे तुम बादशाह, लेकिन अब तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी। हमारे यहाँ की वही रीत है कि हम रोज अपने जो देवता हैं उनको बलि देते हैं और आज हम तुम्हारी बलि देंगे। उन्होंने उनको पकड़ा और एक जगह पर बांध दिया। तो अब अकबर की बलि देने की तैयारी शुरू होने लगी। पूरी तैयारी जब हो गई तो उनको लाया गया वहां पर उनकी बलि देने के लिए। तब कबीले में से एक आदिवासी की नजर उनकी उसी कटी हुई उंगली पर पड़ी। वहां पर पट्टी बांधी हुई थी और थोड़ा सा खून लगा हुआ था, बहकर बाहर आया हुआ था। तो उसने कहा कि इसकी तो पहले ही बलि चढ़ी हुई है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये तो अशुद्ध है, इसको तो दोबारा बलि के काबिल समझा ही नहीं जा सकता, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, ये तो अशुद्ध है। अशुद्ध इंसान की बलि हम अपने देवता को नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने अकबर को छोड़ दिया और जाने दिया वहां से। जब अकबर को वहां से जाने दिया तो रास्ते में वापस आते आते उनके दिमाग में वही बात घूम रही थी जो बीरबल ने उनको कही थी। बीरबल ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर उनकी उंगली कटी हुई नहीं होती तो उनको जाने नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी बलि चढ़ जाती। फिर साथ ही साथ उनके दिमाग में आया कि मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन बीरबल के साथ क्या अच्छा हुआ। वो सच बोलने की वजह से वहां जेल में पड़ा हुआ है, उसके साथ तो और भी बुरा हुआ। तो वो जैसे ही अपने महल में पहुंचे सीधे बीरबल के पास गए, उसको बताया कि आज ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ और इसी वजह से मैं बच गया। तुम तो सही कह रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी जान बच गई, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल में पड़े हुए हो। उसने कहा कि महाराज मैं तो आपकी परछाई हूँ, जहां आप जाते हैं मुझे साथ लेकर चलते हैं, हम दोनों तो हर जगह इकट्ठे जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपने मुझे यहाँ जेल में नहीं डाला होता तो मैं भी जंगल में शिकार के लिए आपके साथ गया होता। आप तो बच जाते कि आपकी उंगली कटी हुई थी, आपकी तो बलि नहीं दी जाती, उल्टा मेरी बलि दे दी जाती। आप तो मरने से बच जाते क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई थी, आप जख्मी थे, लेकिन मेरी बलि दे दी जाती क्योंकि मेरी बॉडी पर कोई भी जख्म नहीं था। तो आपने मुझे भी मरने से बचा लिया। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जेल में गया तो मेरी जिंदगी बच गई और आपकी उंगली कटी हुई थी इसलिए आपकी जान बच गई। हमारी असल जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं, हम निकलते रहते हैं इन परेशानियों के दौर से। कभी प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कभी किसी की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। ये तो जिंदगी का हिस्सा है और ये चलती ही रहती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। या तो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है या हमें किसी और मुसीबत से बचाने के लिए होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ते रहिए।